खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद शफकत महमूद नौल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फिरोजवाला पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बिलाल जफर शेख के स्पेशल टास्क पर कत्ल समेत मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मतलूब मुजरिम इश्तिहारी को बैरून मुल्क से इंटरपोल की मदद से बरामद करवा कर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की मुजरिम इश्तिहारी से तफ्तीश जारी। तफसीलात के मुताबिक थाना फिरोजवाला के इलाका पीरजादा कॉलोनी खान टाउन के रिहायशी कलब अब्बास को 4 कस नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। इनमें से मरकजी मुल्जिम इसी दौरान बैरून मुल्क फरार हो गया था। मुकदमा की तफ्तीश जारी थी, जिस पर DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने मुकदमा की संगीनी नवीयत को मद्देनजर रखते हुए SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में मुख्तलिफ पुलिस टीमें तश्कील देकर मरकजी मुजरिम इश्तिहारी की फौरी गिरफ्तारी का स्पेशल टास्क दिया। शेखुपुरा पुलिस ने अपनी तमाम तर वसाइल को बुरुकार लाते हुए जदीद टेक्नोलॉजी और इंटरपोल की मदद से कत्ल समेत मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मतलूब मरकजी मुजरिम इश्तिहारी इमदाद उर्फ बग्गू को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि मुजरिम इश्तिहारी इमदाद उर्फ बग्गू शेखुपुरा पुलिस के अलावा दीगर अजला की पुलिस को मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मतलूब था। हाफिजाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जबार वारिस अली खान की ये रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज मोहम्मद मोहसिन ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मोहम्मद रिजवान यूसुफ तारड़ के दलाइल से इत्तेफाक करते हुए थाना सदर पिंडी भटिया के मुकदमा नंबर 235/23 का फैसला सुना दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज मोहम्मद मोहसिन ने थाना सदर पिंडी भटिया के मुकदमा नंबर 235/23 में ज़र हिरासत मुल्जिम इकबाल को डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर मोहम्मद रिजवान यूसुफ के ठोस दलाइल से इत्तेफाक करते हुए ज़ेर दिफा 3C19 का जुर्म साबित होने पर 9 साल कैद बामुशक्कत और 80,000 रुपये जुर्माने की सज़ा का हुक्म सुनाया। जुर्माना की रकम की अदम अदायगी की सूरत में मुजरिम को मज़ीद 4 माह कैद सज़ा भुगतना होगी। याद रहे कि 19 अक्टूबर 2023 को थाना सदर पिंडी भटिया पुलिस ने मुजरिम इकबाल वल शेरा को चिनियोट रोड टूल प्लाजा के करीब से मशकूक जानकर हिरासत में लिया। जामे तलाशी पर मुजरिम इकबाल वल शेरा के कब्जे से 1520 ग्राम चर्च बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिस पर अदालत ने फैसला सुना दिया। मनशियात के मकरूह धंधे में मुलविस मुजरिमान को सजा दिलवाने पर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर राना इरफान अहमद खान की जानिब से प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के काबिल वकील मोहम्मद रिजवान यूसुफ तारड़ को शाबाश। तुल्लागंग मोहम्मद शफीक राव से आलमी यौम आबादी के सिलसिला में पंजाब भर की तरह महकमा बहबूद आबादी जिला तुल्लागंग के ज़रिए तमाम रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज़ ज़िला दफ्तर महकमा बहबूद आबादी सुल्तान रोड तुल्लागंग से हुआ। रैली मंदियाल चौक से होती हुई सिटी अस्पताल पहुंची, जहां पर मेंबर सूबाई असम्बली मलिक शहरियार रवान, असिस्टेंट कमिश्नर तुल्लागंग मोहम्मद साकिब तराजी, ज़िलाई ऑफिसर महकमा बहबूद आबादी जिला तुल्लागंग मलिक वजाहत अली, MS सिटी अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान अवान, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सलमा अवान ने आलमी यौम आबादी के हवाले से बढ़ती हुई आबादी के मसाइल पर अपने पैगामात रिकॉर्ड करवाए। रैली में तहसील ऑफिसर महकमा बहबूद आबादी मोहम्मद शाहद नवाज, सियासी रहनुमा जिला तुल्लागंग मलिक वकार नजीब, महकमा बहबूद आबादी महकमा हेल्थ के मुलाजमीन समेत सिविल सोसाइटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली का इख्तिताम दोबारा ज़िलाई दफ्तर में हुआ। ट्रैफिक इंतजामात इंस्पेक्टर कमर रांझा की टीम ने सरअंजाम दिए। तहसील साहिवाल में मौजूद और लाकानूनियत का राज बरकरार, 22 अफराद की जानिब से कानून की धज्जियां उड़ाए जाने का एक और वाक़या सामने आ गया। थाना साहिवाल से चंद मिनट के फासले पर 22 अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। नौजवान पर वहशियाना तशद्दुद किया। वहशियाना तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 7 नामजद 2 नामालूम अफराद के खिलाफ थाना साहिवाल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया था। ताहम वहशियाना तशद्दुद की वजह से ताल सामने नहीं आ सकी। ज़राए के मुताबिक मुतासरा नौजवान तहसील साहिवाल के इलाके शाह मकसूद का रिहायशी है और 22 मुल्जिमान के खौफ की वजह से मुतासरा शख्स ने थाने में कोई दरख्वास्त दायर नहीं की थी, लेकिन DPO सरगोदा की हिदायत पर मुकामी पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस की मदईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मौके से राना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा एंटी करप्शन ने वर्ल्ड बैंक के तामीराती मनसूबे में 50 से 60 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात पर साबका CEO म्यूनसिपल कमेटी सोफिया, MOI आसिफ फरजंद, सब इंजीनियर आमिर असलम, सब इंजीनियर राना नवीद, सादत वली जूनियर ठेकेदार चौधरी शफकत के खिलाफ दर्ज कर लिया है। शहरी सेठ मुबशर इशफाक एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की थी कि CEO म्यूनसिपल कमेटी कामों के सोफिया आशिक, MOI आसिफ फरजान, सब इंजीनियर आमिर असलम और नवीद ने वर्ल्ड बैंक के अरबों रुपए के मंसूबों में फर्जी ठेकेदार के जरिए
बिल निकलवा कर 50 से 60 करोड़ रुपए हड़प कर लिए हैं और मौका पर या तो इंतहाई नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया है या काम किया ही नहीं। माड़ी रोड के पुराने नाले को प्लास्टर करवा के नए नाले की तामीर का बिल निकलवा लिया गया। इस सिलसिले में महकमा एंटी करप्शन रीजन ऑफिस गुजरांवाला ने तहकीकात मुकम्मल करके गुज़श्ता रोज़ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सब इंजीनियर आमिर असलम, सब इंजीनियर नवीद और MOI आसिफ फरजंद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सोफिया आशिक फरार होने में कामयाब हो गई है। खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से। हमारे नुमाइंदे तैयब खान की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा का मुहर्रम अल हराम के हवाले से डेरा इस्माइल खान का दौरा। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान गंडापुर के डेरा इस्माइल खान पहुंचने पर रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा नासिर महमूद सती ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने मुहर्रम अल हराम के हवाले से पुलिस लाइन्स डेरा में सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लेने के लिए पुलिस कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा किया, जहां उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल रूम में मुहर्रम अल हराम के हवाले से उठाए गए पुलिस इक़दाम का तफसीली जायजा लिया। RPO डेरा नासिर महमूद सती ने मुहर्रम की सिक्योरिटी के हवाले से चीफ सेक्रेटरी IGP को तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल रूम में शहर से निकाले जाने वाले मातमी जुलूसों की CCTV कैमरों और ड्रोन कैमरों के जरिए लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने जदीद तर्ज पर उठाए गए पुलिस के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुहर्रम की सिक्योरिटी के हवाले से डेरा पुलिस की काविशों की तारीफ की। बाद में चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस डेरा में अहले सुन्नत अहले तशरीह उलमा किराम अकाबरीन अमन कमेटी के मेंबरान के साथ इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आबिद मजीद, रीजनल पुलिस ऑफिसर नासिर महमूद सती, डिप्टी कमिश्नर डेरा मंसूर अरशद, DPO डेरा नासिर महमूद समेत दीगर अकाबरीन ने शिरकत की। इस मौके पर RPO डेरा नासिर महमूद सती ने चीफ सेक्रेटरी और IGP को डेरा इस्माइल खान में ज़िला इंतज़ामिया पुलिस की जानिब से मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में किए गए इंतजामात और अमन अमान की सूरत हाल के मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी ने कहा कि मुहर्रम अल हराम में अमन अमान बरकरार रखने में हमने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मुजाहरा करना है और भाईचारे, अख़ुवत और यकजहती से रहना है। उन्होंने उलमा किराम के मुआहदे की पासदारी और अमन क़याम में उनके किरदार को काबिल तहसीन करार दिया। उन्होंने कहा कि आपको दरपेश मसाइल पर तरजीही बुनियादों पर काम करेंगे। इस मौके पर इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अख्तर हयात ने कहा कि माह मुहर्रम अल हराम निहायत ही काबिल एहतराम है। ये महीना हमें सब्र, हिम्मत और बर्दाश्त का दर्स देता है। अवाम के जानमाल और कौमी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का फ़र्ज़ है और हम ये फ़रीज़ा बतरीक़े अहसन अदा करके इंशाअल्लाह मुहर्रम अल हराम में अमन अमान की फ़िज़ा कायम करेंगे। उन्होंने अहले सुन्नत अहले तशरीह के मशीरान समेत अवाम उन्नास से भी अपील की है कि दो तरफ़ा ताउन से अमन कायम करे। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा किराम और अकाबरीन अमन के ख्वाह हैं। इलाके का अमन पहली तरजीह है, जो कि इंतहाई खुशाइंद बात है। इस मौके पर तमाम उलमा किराम अकाबरीन ने कहा कि डेरा में कोई शिया सुन्नी मसला नहीं है, हम एक हैं। मुल्क दुश्मन इनासर पाकिस्तान की बुनियादों को कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन हम उनके नापाक अज़ाइम को बाहमी इत्तेहाद से खाक में मिलाएंगे। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे रिपोर्टर शेख आबिद नफीस के मुताबिक पाकिस्तान की 1559 फ्लोर मिल्स ने आटे की पिसाई का अमल बंद करते हुए मिलों को ताले लगा दिए, जिसकी वजह से आज से मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद हो जाएगी, जिससे आटे का बहरान नया जन्म लेगा। फ्लोर मिल्स मालिकान एक पेज पर इकट्ठे हो गए। पंजाब की 1200, सिंध की 192, KPK की 145 और बलोचिस्तान की 22 फ्लोर मिल्स को ताले लगा दिए गए। इस हवाले से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सदर मियां मोहम्मद नसीम हसन ने कहा कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन विद होल्डिंग टैक्स की डॉक्यूमेंटेशन और सालाना टर्न ओवर टैक्स की फिक्स्ड शरह 0.25% को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगी और शिक नंबर G236 के नफाज का खात्मा फौरी होना चाहिए। हमने FBR से हर सूरत मुज़ाकरात किए, मगर हमारे मुतालिबात तस्लीम ना हुआ है, जिसकी वजह से मजबूरन हड़ताल करना पड़ी है। रोटी पर टैक्स दुनिया में कहीं नहीं लगा। पाकिस्तान की वाहिद रियासत है जहाँ पर आटे पर टैक्स लगाकर गरीब से रोटी का निवाला छीनने की कोशिश की गई है। हम किसी किस्म के आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने के हक़ में नहीं हैं, मगर जो जालिमाना टैक्स आयद किया गया है वो काबिल कबूल नहीं। FBR का काम दुकानों से टैक्स वसूल करना है, ना कि अपनी सहूलत के लिए। वो ये टैक्स जो दुकानदारों का बनता है वो टैक्स भी फ्लोर मिल्स मालिकान से लेना चाहती है। ऐसा नहीं होने देंगे। अगर हमारे मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो गैर महीना मुद्दत तक हड़ताल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। हाँ जी सर, जी ये आटे की वजह से मेरा तंदूर बंद पड़ा है। बाज़ार से मुझे आटा नहीं मिला। सुबह से फिर के अभी आ गया हूँ, मुझे आटा नहीं मिला। तो प्लीज़ हुकूमत से रिक्वेस्ट है, कोई हमारे बारे सोचे और आटा हमें फ़राहम करे।
छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे गरीब आदमी हूँ, अभी 2 दिन हो गए हैं मैं बैठा हूँ। आटा दुकानों वाले महंगा देते हैं, अपनी मर्ज़ी का दाम लेते हैं जी। प्लीज़ हुकूमत से रिक्वेस्ट है वो हमें आटा फराहम करे। 11 जुलाई 2024 है। हम पूरे पाकिस्तान की फ्लोर मिलें जो सियाना बंद हैं और सरगोदे में 23 फ्लोर मिले हैं डिवीज़न के अंदर, ये भी उन मिलों के साथ हैं। और हड़ताल जो दायरा कार है वो वसी इसलिए हो जाएगा अगर हुकूमत ने हमारे साथ नेगोशिएशन ना किया या इसको एग्जाम ना किया तो ये मज़ीद बंद रहेगा। हम इसको देने से कासर हैं।